महानवमी पर देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि का 9वां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। आज भक्त मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने के साथ कन्याओं का पूजन और भोजन भी कराते हैं। वहीं सुबह से देश भर के मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। सभी जगहों पर मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। तो महानवमी पर कन्या पूजन की परंपरा होती है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और सीधे हम लोग कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट, विंध्याचल धाम से सुमित गर्ग, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी और झांसी से अश्विनी मिश्रा। सबसे पहले काशी चलते हैं। उपेंद्र लगातार वहां पर बने हुए हैं। उपेंद्र, बताइए आज बाबा भोले की नगरी में किस तरीके से महानवमी का पर्व मनाया जा रहा है, क्या परंपराएं वहां पर हैं और किस तरीके से मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं? देखिए, बिल्कुल अनुपम, आपको भी महानवमी की बहुत शुभकामनाएं। और शिव की काशी में शक्ति की आराधना है और ये 9 दिन का जो तप है उसका आज अंतिम दिन है, यानी कि नवमी है। तो आप ऐसे में मंदिरों में भीड़ देख सकते हो। आप भी दर्शन कीजिए क्योंकि काशी में जिस तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग है वैसे ही 51 शक्तिपीठ स्वरूप माता के मंदिर भी हैं। इस वक्त मैं माँ कामाख्या के मंदिर पर हूँ, जहाँ आप देखिए कि किस तरीके से भीड़ है। आप भी दर्शन करिए, भक्तों को भी दर्शन कराइए। और मैं आपको बता दूँ कि नवमी पे आज जगह जगह कन्या पूजन हो रहा है। जो लोग घरों पर जिन्होंने व्रत रखा, कलश रखा, आज वो घरों पर कन्या पूजन करा रहे हैं। तो लोग मंदिरों में भी आकर बाहर बड़ी संख्या में जो कन्याएं हैं उनको पूजन करा रहे हैं। लोगों से भी बात कर लेते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से। गुरुजी, आज का कितना महत्व हो जाता है 9वें दिन का? 9वें दिन का काफ़ी महत्व है। हम लोग तो वैसे 9 दिन यहाँ पे आके दर्शन पूजा करते हैं और यहाँ देखा है हमने, काफ़ी मतलब जो है काफ़ी संख्या में एकत्रित होते हैं लोग यहाँ पे। जिनके जैसे घर में कन्याएं नहीं मिल पाती तो बाहर भी कन्याओं को पूजन करा सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे हमने अष्टमी और नवमी 2 दिन हमने देखा। यहाँ पूरा मंदिर के बाहर में जो है कन्याओं की भीड़ है। यहाँ जो भी मतलब इस तरीके से यहाँ आते हैं दर्शन पूजा करके, यहाँ पे अपना बाहर में कन्याओं को। कहते हैं कि काशी में शक्ति हमेशा शिव के आगे होती है। इसका एक आपको स्वरूप दिखाऊं कि ये देखिए, आपको शक्तिपीठ है और शक्तिपीठ के नीचे यहाँ पर ये देखिए कलश के पास पूजन हो रहा है और ये देखिए शिव यहाँ विराजमान है अनुपम। और कहते हैं इसीलिए जैसे सामाजिक संदेश भी है कि महिलाएं हमेशा पुरुषों के आगे होती हैं, शक्ति होती हैं। तो यहाँ पर आपको शिव विराजमान है और आगे उनके शक्ति विराजमान है। तो इसीलिए यहाँ पर पहले शक्ति की पूजा होती है, फिर देखिए महादेव के लिए यहाँ पर शिव की पूजा हो रही है। बेहद जो है बड़ा शक्तिपीठ है और इस शक्तिपीठ पर बहुत देश और दुनिया से लोग आते हैं। माँ कामाख्या का ये शक्तिपीठ है और यहाँ पर परिक्रमा का महत्व होता है। तो 9 दिन का जो व्रत है, 9 दिन का जो तप है, आज उसका अंतिम दिन है। और आज यहाँ पर कल चूंकि दशहरा है तो ऐसे में जगह जगह आज जो पूजन है वो चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर इस वक्त पूजन हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भक्त आए हैं उनसे बात करें। मैं आऊंगा उपेंद्र आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। विंध्याचल धाम से सुमित गर्ग हैं। मिर्जापुर और आसपास का माहौल पूरी तरह से भक्ति में होता है। सुमित, बताइए, विंध्याचल धाम से आप जुड़े हुए हैं, क्या तस्वीरें वहां पर हैं और किस तरीके से महानवमी वहां पर मनाई जा रही है? बिल्कुल, हम मां विंध्यवासिनी के दरबार में है। ये दरबार शक्तिपीठ और सिद्धिपीठ दोनों के रूप में जाना जाता है, जहां पे भक्त जो है वो 9 दिन तक आराधना करके शक्ति की प्राप्ति करते हैं, साथ ही सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। ये मां विंध्यवासिनी का वो दरबार है जहां पे विंध्य पर्वत के नाम से जाना जाता है, जहां मां गंगा मां विंध्यवासिनी को स्पर्श करती है, इस क्षेत्र को स्पर्श करती है। ये वो स्थान है जहां विंध्य पर्वत को मां गंगा स्पर्श करती है। तो आप यहाँ का महत्व समझ सकते हैं। 51 शक्तिपीठों में ये वो दरबार है जहाँ पे साधु संत महात्मा अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों में बैठ के 9 दिन माँ की उपासना करते हैं, शक्ति की प्राप्ति करते हैं, सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। ये वो लाइन आप देख रहे हैं, ये भीड़ है। माँ विंध्यवासिनी का दरबार है और विंध्य कॉरिडोर बनने के बाद आप देख सकते हैं भक्तों का जो भीड़ है, ये 9 दिन से ये भीड़ लगातार है। और कहा जा रहा है कि देर रात से लगभग 5 लाख भक्त जो है वो मां विंध्यवासिनी का दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं।
और कहा जाता है कि एक बार माँ के दर्शन मात्र कर लेने से भक्तों की सारी मुरादें पूरी हो जाती है और इसी मुराद को पूरी करने के लिए भक्त माँ विंध्यवासिनी के दरबार में माँ की एक झलक पाने के लिए बेताब होते हैं। और आप ये देखिए जो कैसे जो भक्त हैं माँ के भक्त, ये रात दिन ऐसे बैठ करके, वो देखिए सामने एक भक्त है माँ के दरबार में वो बैठी हुई है और देखिए आराधना में लीन है। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, अब आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अश्वनी मिश्रा बुंदेलखंड की सरजमी झांसी से हैं और अश्वनी वहां पर लगातार काम कर रहे हैं। अश्वनी बताइए, आज वहां से क्या तस्वीरें हैं और झांसी के जो अलग अलग प्रसिद्ध मंदिर हैं वहां पर किस तरीके से महानवमी मनाई जा रही है? बिल्कुल, यूपी और एमपी के जो बुंदेलखंड पड़ता है उसमें 14 जिला, जिसमें दतिया पीताम्बरा धाम का ये पचकुलिया का ऐतिहासिक मंदिर है। पूरे बुंदेलखंड में नवरात्र में देवी आस्था का प्रयोग जाता है। नवरात्र के दिनों में पचकुलिया मंदिर पर सुबह भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। आज नवमी है, ऐसे में सुबह 3 बजे से ही भक्तों की भारी भीड़ जहाँ वहाँ अभी भी लाइन है की जा रही है। पंचकुला देवी मंदिर का यहाँ पर दर्शन करने के लिए भाई खुद आती थी। आप देख लीजिए कि ये माता वो दिव्य दरबार है जहाँ पर अंदर भक्त दर्शन कर रहे हैं और लाइन देखिए भक्तों की, जिसमें माताएं बजने लगी हुई है। ये लाइन सुबह से ही लगी है, कई किलोमीटर लंबी लाइन, जहाँ से सुबह तक वो लाइन अभी भी उतनी बरकरार है। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु। कुछ बात करिए महिला श्रद्धालुओं से अगर हो पाए तो। क्या लगता है जी कितना हमारे कर्मचारी इतनी लंबी लाइन लगी आप समझ सकते हैं कि भक्त हैं वो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सुबह 3 बजे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी, हम आएंगे आपके पास। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ हैं। बताइए वीरेंद्र, वहां पर किस तरीके से लंबी लंबी कतारें मंदिरों में लगी हुई हैं और किस तरीके से पूजन चल रहा है? देखिए अनुपम, जिस तरह से पूरे 9 दिनों का व्रत रखा गया और उसके बाद पूरा भक्तिमय माहौल है। देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो सुबह से ही आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और इस तरफ देख सकते हैं कि जो शिव हैं उनको भी खुश किया जा रहा है। मां नैना का ये दरबार है और इस तरह से जो यहाँ पर कहा जाता है कि जो नैना हमेशा कल्याण करती है। गुरु जी है हमारे साथ। गुरु जी, जो नैना देवी है वो हमेशा कल्याणकारी रही है, तो किस तरह से चमत्कार रहे हैं नैना के? माँ तो कल्याणकारी ही होती है। माँ कोई भी हो, माँ है, बच्चों का कल्याण ही करती है। तो चमत्कार तो आए दिन चमत्कार होते रहते हैं। आते हैं भक्त लोग, मनोकामनाएं पूर्ण होती है, माँ की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आते रहते हैं भक्त लोग। अष्टमी नवमी एक साथ है, हरेला कब होगा, किस तरह का प्रावधान है आज? अष्टमी और नवमी आज के दिन में है। आज दिन में लगभग 12 बजे तक अष्टमी है, उसके पश्चात नवमी लग जाएगी। तो अष्टमी और नवमी का त्योहार जो आज ही मनाया जाएगा। और कल को जो विजयादशमी है, जो हरेला हमारे यहाँ नवरात्रि का बोया जाता है, प्रतिपदा के दिन बोया जाता है, वो कल को कटेगा और भगवान को माँ को जो है अष्टमी को नवमी को चढ़ जाता है। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से आस्था की डोर है। बिल्कुल वीरेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। रामगोपाल भी हमारे साथ गोरखपुर से हैं। रामगोपाल, कितने बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और किस तरीके से कन्या पूजन वहां पर चलेगा, जरा बताइए और कुछ तस्वीरें भी वहां पर दिखाइए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं और 11 बजे के करीब वो कन्या पूजन करेंगे। और इस वक्त मैं गोलघर के प्रसिद्ध काली मंदिर में हूं और आपको लेके चल रहा हूं कि किस तरीके से यहां जो भक्त हैं वो सुबह से लाइनों में लग के मां के पूजन अर्चन कर रहे हैं। और ये जो लाइन है ये सुबह 4 बजे से भोर से लगी हुई है। 11 बजे से कन्या पूजन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज अष्टमी और नवमी दोनों का पर्व है, दोनों की तिथि है। तो उस हिसाब से लोग व्रत भी रह रहे हैं, कन्या पूजन भी कर रहे हैं और लोग दर्शन भी। मैम, दर्शन हो गए वहाँ के? हाँ जी, बहुत अच्छे से। कितनी मान्यता है? बहुत ज़्यादा मान्यता है, तभी तो सब लोग लाइन में लगे हुए कल से अभी तक का। कन्या खिला दे कि कब? अभी बस खिलाने जा रहे हैं, घर पे खिलाने जा रहे हैं। तो भैया दर्शन हो गए? हाँ, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। माँ काली का पहली बार दर्शन किया हमने, आशीर्वाद लिया। तो
अनुपम, ये जो भक्त हैं वो यहाँ पे दर्शन पूजन कर रहे हैं, लेकिन माँ के जो एक और भक्त हैं जो गोरक्षपीठ में इस वक्त मौजूद हैं शारदीय नवरात्र के मौके पे, अब से कुछ देर बाद करीब 1-1.5 घंटे बाद वहाँ पे कन्या पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा। और सुबह उन्होंने परंपरागत रूप से पूजन किया है, माँ भवानी की पूजन किया है, उसके बाद भगवान गोरक्षनाथ के पूजन किया है और अब वो कन्या पूजन करेंगे। 9 कन्याओं का खुद अपने हाथों से पाँव पखारेंगे, एक बटुक का पाँव पखारेंगे और 100 से अधिक कन्याओं का फिर पूजन अर्चन होगा। बिल्कुल रामगोपाल, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर हम काशी की तरफ रुख करेंगे और काशी की सियासी नब्ज को साथ साथ काशी की हर धड़कन को बड़े करीब से समझते हैं उपेंद्र, उनके पास चलते हैं। उपेंद्र बताइए, तमाम रंग आप दिखा रहे थे, देखो कुछ महिलाओं श्रद्धालुओं से अगर वहां पर बात हो पाए, कुछ पंडित पुरोहितों से वहां पर बातचीत हो पाए, किस तरह से पूजन होगा, क्या तैयारियां हैं, जरा बात करिए। बिल्कुल, देखिए हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको आस्था के अलग अलग रंग दिखाते हैं कि किस तरीके से माँ के सामने जो ये पेड़ है अपनी देख रहे हैं, बहुत ऐतिहासिक है और यहाँ पर दीप जलाने की मान्यता है। और यहाँ पर जो गुरु हैं वो जा रहे हैं। हम कुछ महिलाओं से, कुछ भक्तों से बात करते हैं कि ये देखिए एक महिला जो अपना इस वक्त दीपक बनाई। चाची क्या करत हुआ माई के लिए दीपक बना हुआ? रोज जलाते हैं। रोज जलाते हैं। क्या मान्यता है यहाँ पर? यहाँ का मान्यता जो मान गया तो फिर छोड़ नहीं सकता मंदिर। अच्छा, रह नहीं पाएगा। बहुत मान्यता है। तो यहाँ पे बहुत सारी मान्यता, कुछ और भी देवी लोग भक्त। आंटी कब से आ रही हैं? जी जी, ये देखिए सब लोग अपनी अपनी तपस्या में। और यहाँ पर श्रीयंत्र भी स्थापित है, इसी मंदिर में श्रीयंत्र भी स्थापित है। चाची पूछे, चाची 9 दिन का व्रत होता है, कितना कोई थकान नहीं होती है? नहीं, कोई थकान नहीं होती है। माँ शक्ति देती हैं। अच्छा, हम लोग अपने से नहीं रहते, माँ अपनी शक्ति बुलाती है और इस तरह से हम लोग रहते। उनकी बहुत ही अच्छा है। माँ कामाख्या तो हमारी 64 योगिनी में वो है 64, इसलिए इनका दर्शन करना बहुत अच्छी बात है। और क्या मान्यता है यहाँ मंदिर की, माँ कामाख्या की? यहाँ बहुत ही अच्छा मान्यता है यहाँ पर। बिल्कुल उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता की कृपा सभी पर बनी रहे। आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि के मौके पर देश भर में पूजा पंडाल सजे हुए हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में दुर्गा पंडालों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आइए वहां की तस्वीरें देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये तस्वीरें देखिए, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आई हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद हिंदुओं के त्योहार भी धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। पहली बार श्रीनगर में नवरात्रि पर दुर्गा पंडाल सजाया गया, जहां आकर लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। बहुत खुश हैं हम, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। इतने दिन से अभी हुआ नहीं था, तो हमें बहुत मजा आ रहा है। तो बहुत ठीक तरह से हो रहा है। असम के डिब्रूगढ़ में दुर्गा पंडाल सजा है, जिसकी थीम पक्षियों के संरक्षण पर रखी गई है। हमारा जो मेनली जो थीम है वो बर्ड्स कंजर्वेशन के ऊपर है। जो बर्ड्स को इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है सिटीज, बिल्डिंग्स और डिफॉरेस्टेशन के कारण, उसको एड्रेस करने के लिए हमारा एक सोशल इशू की तरफ ये हमारा एक थीम बेस्ड है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी दुर्गा पंडाल सजा है, जिसमें अखबारों का भी इस्तेमाल किया गया है। ओडिशा के कटक में भी नवरात्रि की धूम है। यहाँ जगह जगह दुर्गा पंडाल लगे हैं, जहाँ देवी को सोने और चांदी के आभूषण पहनाए गए हैं। गाजियाबाद में मां दुर्गा का भव्य पंडाल सजा है। लोग मां की आराधना के लिए पहुंच रहे हैं। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी भी पूजा पंडाल में पहुंची। उन्होंने दुर्गा मां से आशीर्वाद लिया। मुंबई में लगे दुर्गा पंडाल में आम से लेकर खास सभी लोग पहुंच रहे हैं। बॉलीवुड की कई हस्तियों ने भी माता के दरबार में हाजिरी लगाई। बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी पंडाल में पहुंची और थोड़ी ही देर बाद काजोल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मेरठ के 450 साल पुराने मां काली के मंदिर में चांदी के छत्र, चांदी के मुकुट और चांदी के कुंडल पहनाए गए हैं। मंदिर की सजावट और मां का श्रृंगार निराले अंदाज में किया गया है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान पूर्वांचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां शीतला चौकियां धाम दरबार में माता दुर्गा की पूजा हो रही है। श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है।
शाहजहांपुर में दुर्गा पूजा की भीड़ मंदिरों में दिखाई पड़ रही है। श्रद्धा भाव से भरे श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए।